दृश्य 1। यात्रा शुरू होती है। 100 साल से भी अधिक समय पहले उत्तरी भूमि की घाटियों में एक छोटा सा रास्ता था जो ऊंचे पहाड़ों और अंतहीन जंगलों के बीच घूमता था। जो यात्री उस रास्ते से गुजरते थे वे अक्सर धुंध में छिपे एक गांव की बात करते थे। कहा जाता था कि यह गांव न तो किसी नक्शे पर था और न ही किसी शासक को ज्ञात था। जो लोग इसमें प्रवेश करते थे वे कभी भी वैसे वापस नहीं आते थे। कुछ शांत वापस आए, कुछ अभी भी युवा होने पर भी सफेद बालों के साथ वापस आए और कुछ बिल्कुल भी वापस नहीं आए। एक दिन एलियास नाम का एक युवा यात्री सच्चाई और ज्ञान की खोज में अपने घोड़े पर सवार होकर निकला। उसने विस्मृत गांव के बारे में कहानियां सुनी थी और देखना चाहता था कि क्या किंवदंतियां सच हैं। हवा तेज थी, चीड़ के पेड़ों से फुसफुसाहटें ले जा रही थी, मानो उसे आगे न बढ़ने की चेतावनी दे रही हो। लेकिन एलियास दृढ़ था। दृश्य 2। शांत गांव में आगमन। कई दिनों की यात्रा के बाद उसने दूरी पर धुआं उठता देखा। आखिरकार वह अजीब गांव में पहुंचा। घर ऊंचे लेकिन पुराने खड़े थे जो पत्थर और लकड़ी से बने थे। सड़कें साफ थीं लेकिन अजीब तरह से खाली थीं। खामोशी भारी थी, मानो पूरी जगह अपनी सांस रोक रही हो। अचानक एक बूढ़ी औरत एक दरवाजे पर प्रकट हुई। उसकी आंखें पीली थीं, उसकी आवाज टूटे हुए कांच की तरह थी। जब उसने कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था यात्री, यह वह जगह है जहां समय सोता है। एलियास के पूछने से पहले ही वह अपने घर के अंदर गायब हो गई। दरवाजा बंद कर दिया। शाप का खुलासा। उस रात एलियास गांव के केंद्र में खाली सराय में रुका। सराय वाला एक पतला आदमी। बहुत समय पहले एक धुंधले शहर में जहां संकरी गलियां ऊंची टेढ़ी मेढ़ी इमारतों के बीच घूमती थी, वहां मास्टर ऑर्लिन नाम का एक घड़ीसाज रहता था। वह सबसे सुंदर घड़ियां बनाने के लिए प्रसिद्ध था जो किसी ने कभी देखी थी। कुछ घड़ियां पक्षियों की तरह गाती थीं, कुछ रात के आकाश में तारे दिखाती थीं और कुछ आधी रात की शांति में रहस्य भी फुसफुसा सकती थी। लेकिन एक घड़ी थी जो उसकी धूल भरी कार्यशाला के पीछे छिपी हुई थी, जिसे किसी ने कभी नहीं देखा था। शहर के लोग इसके बारे में फुसफुसाते थे। इसे समय का हृदय कहते थे। दृश्य 2। जिज्ञासु लड़का। एक शरद ऋतु की शाम थॉमस नाम का एक लड़का ओर्लिन की दुकान में घूमता हुआ आया। उसकी आंखें अचंभा से भरी हुई थी क्योंकि उसने दीवारों पर टिकी घड़ियों को देखा। प्रत्येक टिक और टॉक एक दिल की धड़कन की तरह लग रहा था। मास्टर ऑर्लिन, उसने पूछा, आपकी घड़ियां इतनी जीवित क्यों लगती हैं? पुराने घड़ीसाज ने हल्का सा मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वह लड़के को दुकान के बिल्कुल पीछे ले गया जहां एक काला पर्दा लटका हुआ था। कांपते हाथों से उसने इसे एक तरफ खींचा जिससे एक लंबा सुनहरा घड़ी का पता चला जो किसी और से अलग था। इसके हाथ नहीं हिलते थे, फिर भी कमरा गुनगुना रहा था जैसे वह सांस ले रहा हो। यह, ऑर्लिन ने फुसफुसाया, वह घड़ी है जो हमारे शहर का रहस्य रखती है, लेकिन इसे कभी भी चाबी नहीं देनी चाहिए। दृश्य 3। वर्जित चाबी देना। कई रातों तक थॉमस सो नहीं सका। सुनहरी घड़ी की छवि उसे सताती रही। इतनी सुंदर रचना को कभी चाबी क्यों नहीं देनी चाहिए?